हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. In this video, we are going to discuss about Charpit method to solve the partial differential equation. We have discussed in our previous video some of some types of method of to solve the partial differential equation, like standard forms and various type of method we have discussed in our previous video. In this video, we are going to discuss Charpit method, that is the special format of the partial differential equation. इसमें मैं special format की partial differential equation को solve करते हैं. सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हम इसमें कुछ नोटेशंस का यूज करते हैं. लाइक बात करता हूं जैसे पी क्यू, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो आपको ध्यान होनी चाहिए. तो P जो होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर आप किसी फंक्शन Z का x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो Q जो है वो जाएगा किसी फंक्शन Z का आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. इस टाइप से R S T इस टाइप से खूब से हम नोटेशंस का यूज करते हैं. लाइक अगर मैं x का डबल डिफरेंशिएट करता हूं, x और y दोनों के रेस्पेक्ट में करता हूं, तो इस टाइप के हम कुछ नोटेशंस का यहाँ पे यूज करते हैं. तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. फिर हम बात करते हैं कि जब आप जो चारपिट मेथड है ये पढ़ते हैं, तो चारपिट मेथड में इसका फंक्शन कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो इसमें हम बात करते हैं कि फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं शेप ऑफ इक्वेशन हमको कैसा मिलेगा. शेप ऑफ इक्वेशन की मैं बात करता हूं, तो शेप ऑफ इक्वेशन यहाँ पे आपको फंक्शन के फॉर्मेट में गिवन होगी. जो भी क्वेश्चन गिवन होता है, जो भी इक्वेशन गिवन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको हमको एक फंक्शन लेट करना होता है. इसका वर्किंग प्रोसेस के साथ में मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि अच्छे से आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. ओके, सो नाउ शेप ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं. तो शेप ऑफ इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा कि आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और इसके साथ में आपको फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू भी मिलेगा. ओके, तो क्या होता है कि हमने अभी तक ऐसी कोई फंक्शन को नहीं पढ़ा है जिसमें सारे वेरिएबल्स कंटेन है. in this case of Charpit method, in this case of partial differential equation to solve the Charpit method, क्या उसकी हम कह सकते हैं पहचान क्या होगी, इसका क्लू क्या होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं लाइक एक्स वाई जेड पी एंड क्यू, वो सभी एक ही इक्वेशन में होंगे. तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चारपिट मेथड से सॉल्व करेंगे और हम इस टाइप से उसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि हमको पता नहीं चलता है हम कभी कभी कौन से मेथड से सॉल्व करें. बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास में, लाइक सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म फास्ट. तो उन सबके एक एक हमने आपको शेप ऑफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया और वो सारे वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल इजीली और टॉपिक वाइज देख सकते हैं. फिर बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो चारपिट मेथड है, उस चारपिट मेथड में ये आपको शेप ऑफ इक्वेशन मिलेगी जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं. अब इस शेप ऑफ इक्वेशन में आपको फाइंड क्या करना है, तो एक्चुअली इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है. देन हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा. देन द सॉल्यूशन अब इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं. तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा dz इज इक्वल टू p dx. एक्चुअली दिस इज द स्मॉल p, ओके, दिस इज नॉट कैपिटल p. p dx प्लस ये हो जाएगा q dy. ये होता है इसका सॉल्यूशन. अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक तो p का वैल्यू फाइंड करना और एक हमको q का वैल्यू फाइंड करना है. अब एक्चुअली यहाँ पे ये जो p और q जो है ना, इसमें क्या करना है, हम वैसे हमने कहा कि भाई p क्या होता है, p जो है वो फंक्शन का क्या है, x का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है. बट यहाँ पे ये जो p है ना, इसका इस फंक्शन के रेस्पेक्ट, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करनी है तो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे. अब आप कहेंगे कि p का मतलब तो होता है z का x का रेस्पेक्ट में. अब z मीन्स ये पूरा फंक्शन, ओके, इसको मैं z लेट करूंगा, ये पूरा फंक्शन z है, इसका हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे. उससे हमको p या q किसी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकलेगी. एक की वैल्यू निकलने के बाद में हम उससे एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो मेनली हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको p और q की वैल्यू चाहिए और p और q की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. ओके, सो p और q की वैल्यू की बात करता हूं मैं. यहाँ पे p और q हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी. तो मैं बात करता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी. यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो आप देखें यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का एक फॉर्मेट होता है. मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं. सबसे पहले आपको लिखना होता है dp, ओके, इज इक्वल टू लगाए यहाँ पे आपको, फिर लिखे dq. थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए मैं जैसे बताता हूँ वैसे अगर आप करेंगे तो बिल्कुल इजीली आप इसको कर पाएंगे. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. हो जाएगा dp इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखे dq. ओके, फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे dz, फिर आ जाएगा हमारे पास में dx हो जाएगा, फिर dy हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या करना आपको,
डी एफ लिखना, जो पूरा फंक्शन जिसको हम लेट करेंगे उसको मैं कैपिटल एफ कह देता हूँ। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल एफ। ओके, तो ये क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले स्टार्टिंग में इसके अपॉन में आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ताकि हमने एक्स के रेस्पेक्ट में आपको फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे पी लिखना है, साथ में पी को मल्टीप्लाई करना और आपको लिखना है डेल एफ अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई और साथ में आ जाएगा आपको पास में हाँ डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। यहाँ पे जब लिखना है तो आगे लिखेंगे माइनस पी, इसको क्या करते हैं थोड़ा उधर ले लेते हैं, ओके। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा डेल पी और ये हो जाएगा डेल एफ का आपको पी के रेस्पेक्ट में ही करना है, फिर माइनस लगाना और लिखना क्यू और इसका क्या करना आपको क्यू के रेस्पेक्ट में करना। और यहाँ जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, एफ लिखेंगे और पी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे एफ और एफ का आपको करना है क्यू के रेस्पेक्ट में, और जब यहाँ पे आपको लिखना है तो ये हो जाएगा जीरो। ओके, इस टाइप से इसको आपको याद रखना है कि हम एक ट्रिक से याद करें कि इसको कैसे हम लर्न रख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको लर्न ही नहीं रख सकते, इसको अच्छे से समझ के कोई चीज याद करते हैं तो बिल्कुल इजीली होती है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के किसी दो टर्म को सॉल्व करना, अगर एक टर्म सॉल्व होता है तो उस एक टर्म को भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी दो टर्म को सॉल्व करना, लाइक अगर मैं बात करूं, इसको मैं फर्स्ट दे दूंगा, नेम में बात करता हूं, इसको सेकंड हो जाएगा, ये टर्म थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा सिक्स्थ। तो क्या करना है आपको, किसी दो टर्म को, एनी टू टर्म को लेना और उसको सॉल्व करना। अगर कोई एक टर्म भी सॉल्व हो रही है तो सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले डेल एक्स के रेस्पेक्ट यानी एक्स के रेस्पेक्ट में उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में, पी क्यू, ऐसे सारे वेरिएबल्स जो है उन सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, उनको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, और वो वैल्यू पुट करने के बाद में हमको क्या करना है, आपको किसी दो को लेना है और उस दो को लेने के बाद में इसको सॉल्व करना। बिल्कुल इजीली हम उसको सॉल्व करके P एंड Q की वैल्यू फाइंड करके, P और Q की वैल्यू फाइंड करने के बाद में उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद में उसका इंटीग्रेशन करना है, जैसा कि हम करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, उस डिफरेंशिएशन से वापस क्या करना है, आपको फंक्शन लाना है, उससे जो एक इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन को, डेरिवेटिव को क्या करना है, वापस उस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। इट मीन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, तो हम उसी का यूज यहाँ पे करते हैं, जो कि हम जितने भी डिफरेंशिएशन होता है उन सब में यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, बस हम इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको गिवन होता है इक्वेशन, उस इक्वेशन को क्या करना, फंक्शन लेट करना। तो लेट क्या करेंगे, ऑन कंसीडरिंग दिस इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हाँ इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस लिख देंगे। ओके, इसको हम ऐसे कर देंगे भाई, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा माइनस पी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। ओके, अब ये हमारे पास में एक फंक्शन आ गया। इस फंक्शन को क्या करना है, अब इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ पी एक्स प्लस पी क्यू। अब इस फंक्शन से क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को, मैंने आपको कहा था ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको सारी जो वैल्यूज है वो सारी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जितनी भी जो भी टर्म्स है जो हम फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका एक्स का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ, इस फंक्शन को, एक्चुअली ये फंक्शन यानी कि यही है ये फंक्शन, और इसको ही हमने लेट किया, इसको क्या करना, हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे वाई होगा। ओके, यहाँ पे वाई है, तो ये वाई लिखे आप, यहाँ पे थोड़ा इसमें मिस्टेक है, तो ये वाई हो जाएगा। ओके, दिस इज वाई एंड दिस इज आल्सो वाई। तो जब हम इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होगा, बाकी सारे y के टर्म या जो भी p q के टर्म है वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ओनली क्या रहेगा, ये रहेगा जिसमें x का क्या हो जाएगा,
वन हो जाएगा, और पी यहाँ पे आपके आवाज में रहेगा। तो एफ एक्स जो है ना, ये फंक्शन है, इसका अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम इस फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की। तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो सिमिलरली क्या बच जाएगा आपके पास में, एक्स बच जाएगा ओनली। फिर इसका हम कहते हैं कि भाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जेड तो यहाँ पे है ही नहीं ना, तो जेड है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे इस फंक्शन का पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पी एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसमें पी नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, बीच वाली टर्म जीरो हो जाएगी। क्या रहेगा आपके पास में, ओनली एक्स माइनस ये रहेगा क्यू। फिर क्या करना है आपको, क्यू के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू एक इस टर्म में और एक इस टर्म में, तो ये हो जाएगा y माइनस पी। तो इस तरह से हम बिल्कुल इजीली जो हमने कहा कि भाई आप इनका जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके वेरिएबल्स के फॉर्म में उसका क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। अब क्या करना था इसमें आपको कि जो यहाँ पे ये वैल्यूज है इनको कहाँ पुट करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। सो आई एम कंसीडरिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डीपी। ओके, डीपी के नीचे जो है इसमें क्या आता है कि आपको माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में वैल्यू, और क्या करना है आपको, ये जो जेड के रेस्पेक्ट में वैल्यू है इसको लिखना है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो एक बार आपको बता देता हूँ वापस, यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स के रेस्पेक्ट में वैल्यू, फिर लिखना पी, और फिर क्या लिखना, जेड के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई, पी की वैल्यू आई, ये पी हो गया। प्लस क्या करना आपको बताया हम यहाँ पे पी का यूज करेंगे। ये जो पी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसमें थोड़ा डिफर करना, ये स्मॉल पी और स्मॉल क्यू जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इनकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। कैपिटल पी लिख देंगे, इसको कैपिटल क्यू लिखेंगे ताकि और भी अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल आप इनको डिफर कर पाएंगे, नहीं तो इनको डिफर नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, एक बार हम इनको साथ में रखेंगे। ओके, बिकॉज हमको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वो पी और ये क्यू अलग अलग है, तो अगर इनको डिफर करना चाहते हैं तो इनको डिफर भी कर सकते हैं। ये कैपिटल पी ऐड कर लें, ये कैपिटल क्यू ऐड कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू। सो ये हो जाएगा कैपिटल पी और ये हो जाएगा कैपिटल क्यू, एंड देन वी कैन राइट आल्सो हियर दिस इज कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू। मिस्टेक तो नहीं होगी। आई थिंक मिस्टेक हो जाएगा। चलो इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने आपको कैसे बताया था लिखने का। ऑक्सिलरी इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डीपी, और डीपी के नीचे क्या लिखते हैं आपको मैं दोबारा बताऊं ऊपर। तो ये रहा, डीपी के नीचे क्या लिखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है तो वो है पी। तो हम क्या लिखेंगे, पी प्लस क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे पी लिखेंगे। ओके, ये देखें आप यहाँ पे पी प्लस पी हो जाएगा। फिर आगे जेड के रेस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पी प्लस क्या हो गया पी, और जेड के रेस्पेक्ट में क्या आ गया यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो है। ओके, इसके इक्वल टू में क्या रखेंगे, हम यहाँ पे डी क्यू लिखेंगे। अब जब डी क्यू की बात आती है तो क्या करते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये रहा आपके पास में वाई के रेस्पेक्ट में जो कि क्यू है। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है क्यू, और फिर जेड के रेस्पेक्ट में वाला लिखना है तो वो जीरो है। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डीपी डी क्यू हो गया। अब बात करते हैं डी जेड की। तो डी जेड जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी और फिर पी के रेस्पेक्ट में किया हुआ। अब माइनस पी लिखा हमने यहाँ पे। ओके, ये क्या हो जाएगा, डी जेड के लिए हो जाएगा। तो डी जेड के लिए जब होगा तो माइनस तो पी आ गया। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो पी के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स माइनस क्यू। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आगे क्या करना, माइनस लिखना आपको, यहाँ पे क्यू लिखना है, फिर आगे क्या आ जाएगा, वाई माइनस पी हो जाएगा। ओके, फिर क्या लिखना है, आगे आ जाएगा आपके पास में इक्वल टू में, यहाँ पे इसको ऊपर लिख लेते हैं dx, और dx के नीचे आ जाएगा डेल एफ अपॉन पी, और वो भी माइनस में, तो डेल एफ अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में अब हमने जिसको किया है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया, वाई के रेस्पेक्ट हो गया, पी के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि अब पी और क्यू की वैल्यू आएगी तो उसमें क्या करना आपको, आगे माइनस लगाना। तो माइनस ऊपर लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस क्यू और वाई माइनस पी हो जाएगा।
यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा इस पूरे फंक्शन का। अब पूरा फंक्शन है तो पूरे फंक्शन का जीरो लिखना, आपको लास्ट में बताया था कि इस पूरे कैपिटल फंक्शन इसको ऐड करेंगे, इसमें क्या करना है आपको लास्ट में जीरो पुट करना है। तो ये आ गए हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आप इनको थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको कोई दो टर्म लेके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये टर्म में क्या आएगा, ओनली आपके पास में पी आएगा, और इस टर्म में ओनली क्या आएगा, क्यू आएगा। तो यहाँ पे P और Q है, तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यहाँ पे P और Q रहेगा बिकॉज वो जीरो हो गए। वैल्यू हमको P और Q की फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि और तो कहीं से हमारे साथ में X और Y सारी टर्म्स आ रहे हैं, हमको ओनली P एंड Q इंडिपेंडेंट चाहिए। तो ये तो आप एक दूसरे को क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक दूसरे के लिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बिल्कुल इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, ऑन टेकिंग अब मैं यहाँ पे हम इसको नोटेशन अगर नंबरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, ये आ जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो क्या करेंगे कि हम ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में हमारे पास में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म मिल रहे हैं, dp अपॉन p इज इक्वल टू ये हो जाएगा dq अपॉन q ऑन इंटीग्रेटिंग दिस। अब हमको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log ऑफ q हो जाएगा, और इसी के साथ में हम इसको log ऑफ a इसका एक इंटीग्रल कांस्टेंट ले लेते हैं। ओके, बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ p हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में log ऑफ q इंटू a, एंड वी कैन रिमूव द log, एंड यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू qa। अब p की वैल्यू q के टर्म में आई, p की वैल्यू q के टर्म में है, तो हमने इसका सॉल्यूशन कंसिडर करना है। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। तो p की वैल्यू q के रेस्पेक्ट में आई, तो इसको क्या करता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, px प्लस qy माइनस pq। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द px प्लस qy माइनस pq इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये इसमें पुट करना है, तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये टर्म को पुट कर देंगे। तो p जहां पे है वहां पे हम क्या लिखेंगे, q इंटू ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, क्यू वाई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, q स्क्वायर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में टर्म। अब हम यहाँ पे इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो Q सब में से कॉमन आ रहा है, या फिर हम यहाँ से Q की वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहें तो Q की वैल्यू को हम बिल्कुल इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमको यहाँ से Q का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Q को कॉमन ले लेंगे। तो जब Q को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में ax प्लस ये हो जाएगा Q कॉमन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा y, और ये हो जाएगा माइनस QA इज इक्वल टू 0, एंड देन एक Q की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 0, एंड देन सेकेंड वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ax प्लस y माइनस QA इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, एंड ये आ जाएगा आपके पास में QA इज इक्वल टू ये हो जाएगा ax प्लस y, एंड ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू ax प्लस y अपॉन ये हो जाएगा a। तो Q की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो Q की वैल्यू हमारे पास में आ गई। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, बिकॉज P जो है वो क्या है, Q पे डिपेंड कर रहा है ना, और Q की वैल्यू हमारे पास में है। सो अब हम क्या करेंगे, सो नाउ तो हम क्या करेंगे, Q की जो P की वैल्यू वो फाइंड कर देंगे। तो P इज इक्वल टू क्या है, QA है, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू ax प्लस वाई अपॉन a, और a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया, P एंड Q दोनों की वैल्यू आ गई। अब P एंड Q वैल्यू आने के बाद में हम क्या करते हैं, इसका एक सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो होता है वो इसका एक सॉल्यूशन होता है। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी तो सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को हम सॉल्व करके P और Q की वैल्यू को पुट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से P और Q की वैल्यू इसको पुट करेंगे। तो P और Q की वैल्यू को पुट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन कंसिडर द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपिट मेथड, और वो हो जाएगा आपके पास में dz इज इक्वल टू P dx प्लस ये हो जाएगा Q dy। अब क्या करना है, यहाँ पे P और Q की वैल्यू जो है वो इनको यहाँ पे पुट करना है। सो व्हाट इज दिस इज द dz इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, ax प्लस y इंटू क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, प्लस Q की वैल्यू है ax प्लस y अपॉन a, और ये आ जाएगा आगे dy। अब a को क्या करना है, एलसीएम लेना, और एलसीएम लेके हम उधर साइन कर सकते हैं LHS में। तो ये हो जाएगा a dz इज इक्वल टू ax प्लस y dx प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ax प्लस y dy। ओके,
साथ में यहाँ पे ए भी आएगा, इसके साथ में भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, जो हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी ए आएगा। अब क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, तो बिल्कुल सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इनको इंटीग्रेट करते हैं। चलो नेक्स्ट टर्म हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो क्या करता है, वो इनको इंटीग्रेट करना, तो ये हो जाएगा ए डी जेड। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रहे, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये टर्म कॉमन आ जाएगा, और ए डी एक्स प्लस डी वाई जो है वो कॉमन आ रहा है। तो बिल्कुल इजीली हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको टी लेट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास में बिल्कुल इजीली आ जाएगी। सो नाउ लेट ऑन कंसीडरिंग ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी टी, एंड देन ये टर्म आप देख सकते हैं डी टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ए डी जेड, ओके दिस इज द डी जेड नॉट डी एक्स। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी डी टी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए जेड इज इक्वल टू टी आपके पास में है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस हम इसको एक कोई कांस्टेंट सी लिख देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए जेड, और टी की वैल्यू को मैं वापस पुट करता हूँ, वो है ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा टू प्लस ये हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा टू ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू सी, और इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू है ए जेड, जेड की वैल्यू फॉर्मेट में हम इसको बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा टू ए प्लस ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ओके सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए को पूरा कांस्टेंट भी लिख सकता है, तो मैं इसको कैपिटल के भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको के लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल इजीली हम इस टाइप से मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूरा कंसेप्ट वाइज आपको क्वेश्चन बताया, एक एक स्टेप करके बताया, और इसमें क्या करना, मेन चीज आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद में उससे पहले क्या करना, बस आपको ये जो फॉर्मेट है यहाँ से यहाँ तक, ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, और फिर तो क्या है, इंटीग्रेशन करना नॉर्मली हम जिस मेथड से सॉल्व करते हैं। बस चारपिट मेथड में आपको क्या ध्यान रखना, जिसमें पी क्यू एक्स ये पूरा फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया। ये शेप ऑफ इक्वेशन होते हैं, इस शेप इक्वेशन का कोई भी अगर आपको मिले तो क्या करना, उसको चारपिट मेथड से सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग MS Maths।